अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स के साथ। टाइम बिहेवियर आप पर थोड़ा सा बिजलियाँ गिराएगा, लेकिन हकीकत में ये एक सर्टन फेज़ है जो आपकी सलाहियतों को टेस्ट करेगा। सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती और सदा बहारें भी नहीं रहा करती। कुछ अरसे से स्कॉर्पियो नेचर को कुछ ट्रबल्स का सामना है। इन ट्रबल्स को मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ एंड कोशिश करूँगा सिर्फ टाइम बिहेवियर समझाऊँ। डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, मैं अगर सिंगल लाइनर दूँ तो ये 7 दिन टाइम टेस्ट ज़रूर हैं, आपको आजमाया ज़रूर जाएगा टाइम के थ्रू, बट डिज़ास्टर कोई नहीं है, तबाही नहीं लेकर आएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैनेज करने की ज़रूरत है। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 8th एंगल पर है। ये उसकी कोई बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो 8th एंगल पर बहुत हद तक आपको कानूनी मसाइल से, इंसल्ट से, लाइबिलिटी से महफूज रखने की कोशिश ज़रूर करेगा। इट इज़ ड्यू टू योर फिज़िकल एनर्जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कानूनी पेचीदगियों को बाय लक रिजॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इंसल्ट से बाई किस्मत मतलब खुशबख्ती से बच जाएंगे, बल्कि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिज़िकल स्टेमिना, जिसकी वजह से आप एफिशिएंट एंड एक्टिव इतने होंगे चीज़ों को सुलझाने में, चीज़ों को डील करने में, कि आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। तो एक फ़ायदा ये। दूसरा, आपके लिए मरकरी आपके 11th एंगल पर डायरेक्ट हो चुका है। मरकरी की पॉजिटिविटी आपके जहन को आसूदा करेगी। आसूदगी को सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं प्रॉफिटेबल करेगी, प्रोडक्टिव करेगी। मरकरी 11th एंगल पर है और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी के 11th एंगल पर होने की वजह से ज़हनी काबिलियत में ऐसी मैच्योरिटी आएगी कि जो हालात को समझेगी और राइट डिसीजंस लेगी, जिससे आप उलझनों से, ट्रबल से, नुकसानात से बच सकेंगे। दूसरा फ़ायदा, स्कॉर्पियो नेचर को मरकरी के डायरेक्ट होने से ज़हनी जो काबिलियत है, जैसे एजुकेशनल एक्टिविटी ज़हनी काबिलियत का हिस्सा है, क्रिएटिव स्किल्स ज़हनी काबिलियत का हिस्सा है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा ज़हनी काबिलियत का हिस्सा है, कंसंट्रेशन ज़हनी काबिलियत का हिस्सा है, एक्यूरेसी किसी चीज़ को प्रॉपर परफेक्टली नापना और फिर प्लान बनाना, ये भी ज़हनी काबिलियत का हिस्सा है। ये सब मुयस्सर आएंगे। मरकरी जब भी डायरेक्ट होता है स्कॉर्पियोस, ये आपके लिए सडन गेंस की वजह भी बनता है, क्योंकि ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो सडन गेंस का मतलब है आप कोई अचानक प्लान बनाएंगे और वो प्लान इफेक्टिव रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रॉफिटेबल के 3 सब्जेक्ट हैं। फेस वैल्यू एक प्रॉफिट है, मटेरियल एडवांटेजेस दूसरा प्रॉफिट है, रिलेशनशिप अचीवमेंट तीसरा प्रॉफिट है। तो ये 3 प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हैं इन दिस वीक। एक छोटी सी अच्छी खबर और बुरी खबर मिक्स है। अच्छी खबर ये है कि आपका वीनस आपके 12th एंगल पर चला गया एंड 12th एंगल का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने ये बात पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये वाहद प्लैनेट है जो 12th एंगल में जाने के बाद आपके लिए प्रोडक्टिव रहता है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी जज्बाती कैफियत की है, रूहानी कैफियत की है। इत्मीनान मिलना, कॉन्फिडेंस मिलना, बुरी आदतों से छुटकारा मिलना, खौफ दूर हो जाना, साजिशों का पता लग जाना, आपके अंदर जो ड्राइनेस थी उसका ख़ात्मा होना, इंसाफ पसंदी आना, ख्वाबों का सच्चा आना, अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनकी तरफ तवज्जो देना, अपनी दिलचस्पी को राइट ट्रैक पर लेकर आना, ये जितनी भी मैंने बातें गिनवाई हैं, ये सब नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं जो जज्बात पर मबनी है। लेकिन बहरहाल ये सीज़न भी होना चाहिए जिससे बंदा रियलिस्टिक तो हो, कम अज़ कम वो उन टेम्पटेशन से, उन आर्जी खोल से बाहर निकले जो खाम खा के होते हैं, जो हकीकत पर मबनी नहीं होते। लिहाजा आपका वीनस आपके 12th एंगल पर आपकी इन आदतों को, इन कमज़ोरियों को, इस हसासियत को, इस तरह के एनिमी बिहेव को बचा लेगा। बट सूरज आपके 12th एंगल पर कुछ कमज़ोरी ज़रूर करेगा, वो आपको नॉन डिसाइसिव करेगा। आप इरादों की मजबूती में कुछ कमी देख सकते हैं सूरज के बस। आपके पास मौक़े हों लेकिन आप उनको कैश ना कर पाएँ, या आप किसी हद तक सोचने में डिले कर दें या दोहरी सोच में हों, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड मार्स आपके लिए जो मार्स का मैंने आपको बता दिया, एंड फिर साथ में नया चांद चल रहा है रबीउल अव्वल का, ये भी आपकी जज्बाती कैफियत को बढ़ाएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वहाँ से भी आपको लक नहीं मिल रही। सो सादा लफ्ज़ों में मरकरी और मार्स प्रोडक्टिव है, सन कमज़ोर है, वीनस भी अच्छा है। तो 4 सितारों में से 3 अच्छे हैं, एक
تھوڑا کمزور حالت میں ہے، اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے، آپ کو اوپل پہننا چاہیے، آپ کو روبی پہننا چاہیے، آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے. یہ ایسے اسٹون از اے کیٹلسٹ ان فیکٹ. اور دنیا میں جو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے نا وہ اسی چیز پر مبنی ہے کہ یا تو آپ نیچرلی ٹھیک رہیں، چاہے آپ جسمانی قوت میں ہیں، چاہے آپ نیچرل کسی ٹھیک رہیں تو ٹھیک ہے. اگر کہیں کوئی کمی آئی ہے تو اسے اپنی ول سے پورا کریں، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے ارادوں سے. اگر اس سے پورا نہ ہوئے تو آرٹیفیشیل چیزیں لے لیں. جیسے ایک مشہور دوا ہے جو جسم کا ٹیمپریچر بیلنس کر دیتی ہے. اگر آپ 97 یا 98 فارن ہائٹس پر صحیح کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دیر از نو نیڈ فار اینی ٹریٹمنٹ. 99 ہو گیا ہے تو آپ نے آپ کو کور کرنے کی کوشش کریے ود دا ہیلپ آف جنرل ریمیڈیز. بٹ اگر 100 ہو گیا ہے، 101 آپ کی فزک کا ٹیمپریچر ہو گیا تو دین یو نیڈ دیٹ ٹیبلٹ اینڈ پھر وہ بیلنس ہو جائے گا. یا تو آپ خود زور لگاتے رہیں یا پھر وہ ذرا سی ایک میڈیکیشن کر لیں اور چیزوں کو جلد ٹھیک کر لیں. بوتھ آر پاسبل. سائنس ترقی کر چکی ہے اینڈ اسپرچول سپورٹ بھی آپ کو بہرحال میسر ہے. سو اگر آپ بلو سفائر پہنتے ہیں، روبی پہنتے ہیں یا اوپل پہنتے ہیں، دیٹ از یور ٹیبلٹ ان فیکٹ، جو کہ آپ کی سائنٹیفک ریمیڈی کے طور پر سامنے آئے گی. اینڈ سورہ شمس آپ کے لیے اسپرچول بلیسنگس پیدا کرے گی اور آپ ان ٹربل سے باہر آ جائیں گے جو ٹربل اس وقت ٹائم کو خزاں میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. اگلے ہفتے یہ میں نے پوری تفصیل بیان کر دی. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں جن پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ایزی نہیں ہے سچویشن. میں نے بتایا اس انداز سے ہے کہ وہ صرف انفارمیشن لگے، آپ کو کوئی ڈر محسوس نہ ہو، لیکن ٹائم بیہیویئر ایسے ہیں جن پر تھوڑی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی. ان آسٹرولوجیکل چینجز کا آپ کی ذات پر اور گہرا اثر ہوگا، اور اس گہرے اثر کو آپ اگر سمجھ کر چلیں گے تو صحیح انداز سے صحیح سمتوں میں ڈیسیجنز لے سکیں گے. بٹ جو اگلے ہفتے کے ایونٹس ہیں وہ اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اور یہ بات میں برملا ہر ویڈیو کے اینڈ پر کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. اسکارپیوز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ تو بنتی ہے. میری ٹیم کے جوش و جذبے میں بہت اضافہ ہوتا ہے. میں ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہوں جو اپنا کیریئر پرفارم کریں. میں اسٹرالوجر ہوں، ہمیشہ سے ہی اسٹرالوجر تھا اینڈ اسٹرالوجی کر رہا ہوں، لیکن اس کے بہا پر جو آپ لوگوں سے محبتیں ملتی ہیں، جو آپ لوگوں سے دعائیں ملتی ہیں، جو آپ لوگوں سے رسپیکٹ ملتی ہے، وہ میرے لیے الگ سے بینیفٹس ہیں، الگ سے سپورٹ ہے جو میری توقعات سے بڑھ کر ہے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.